हेलो एवरीवन, कैसे हाल चाल है आप सभी के। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज हम रेंज ऑफ द फंक्शंस पढ़ने वाले हैं जो क्लास 11th और क्लास 12। वैसे रेंज ऑफ फंक्शन बहुत एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चंस 11th एंड 12th के जो बोर्ड सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड वगैरह में उनको सीखेंगे। A lot of new things we are going to learn in this video. Please इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को मैथ्स विद आरती भारद्वाज को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेंज ऑफ फंक्शन रियल में होता क्या है, रियल मीनिंग रेंज का क्या है। तो आप जानते हैं आपके पास एक फंक्शन, आपने जो फंक्शन सीखे हैं, सबसे पहले आपने जो फंक्शन सीखे हैं जितने भी, वो रियल वैल्यूड फंक्शन सीखे हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन, ये आपको ध्यान रखना है कि आप जितने फंक्शनों की बात करेंगे 11th एंड 12th में, वो सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है। यानी रियल वैल्यू ही उसके इनपुट होगी और उसके आउटपुट भी रियल नंबर ही होंगे। ठीक है। सेकेंड, तो एक फंक्शन, एक रिलेशन ही फंक्शन बनता था। आप पहले सारी प्रीवियस वीडियो मैंने सीक्वेंस से डाली हुई है, आप उनको देखिए। आपको इस सब फंक्शन, फंक्शन व्हाट इज रिलेशन, ये मैंने आपको सबको समझा दिया है। तो एक फंक्शन एफ एक फंक्शन है ए टू बी। ठीक है। फंक्शन कब बनता है? ऑल द एलिमेंट, एक रिलेशन ही फंक्शन बनता था। कैसे? ऑल द एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट आर रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ बी। और सेकंड क्या होना चाहिए? नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी। यानी आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, कोई सेट है ए और एक सेट है आपके पास बी। ठीक है बच्चों। अब आपके पास सेट ए में एलिमेंट है -2, 2 और 3 और 4। ठीक है। और आपके पास इसके बी में एलिमेंट है 4, 9 एंड 16। जो -2 है, -2 की इमेज, चलो मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। -2 की इमेज है 4। ठीक है। 2 की इमेज भी 4 है, 3 की इमेज है 9 और सपोज करो 25 भी होता। ठीक है। अब आप मुझे बताइए इस फंक्शन को आप किस तरीके से देख रहे हैं। इसका मतलब जो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू वो है एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोई यहाँ ये क्या वैल्यू, एक्स की वैल्यू, ये क्या हमारा इनपुट। ठीक है। जो डोमेन मैंने आपको बताया था। देखो बच्चों, मैं बहुत बेसिक क्लियर करा रही हूँ कि रेंज होती क्या है। एक्चुअल में रेंज क्या है? एक एफ एक फंक्शन है ए टू बी, तो यहाँ एक एक्स है, जहां इस एक्स के लिए ये एक्स की वैल्यू है, इसका स्क्वायर, यहाँ एक एक्स है जिसके लिए वाई, ये वाई है जिसके लिए वाई बैठा है, या फिर यहाँ एक वाई है, यानी जैसे वाई इक्वल टू 4, तो 4 के लिए एक एक्स बैठा है, क्योंकि -2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 9 के लिए 3 बैठा है, 16 के लिए 4 बैठा है, लेकिन 25 के लिए वाई, आप देखेंगे जो 25 है इसके लिए कोई x है, इसके लिए कोई x है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। यानी 25 जो है उसके लिए कोई भी x नहीं है। तो जो डोमेन मैंने आपको बताया था, डोमेन क्या होते हैं, जो सेट ए होता है वो डोमेन है। इसका डोमेन क्या है? 2, -2, 3 एंड 4। 2, -2, 3 एंड 4, ये इसके क्या है? डोमेन है। लेकिन अगर हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज में एलिमेंट जो आएंगे वो आएंगे 4, 9 एंड 16। ये 25 है, एक ऐसा y है जिसके लिए कोई भी x डिफाइंड ही नहीं है, कोई x ही नहीं है। देखिए फिर से, यहाँ एक y है, ये एक y है, y की वैल्यू 4 है, 4 के लिए 2x है, -2 के लिए भी 4 आ रहा है और 2 के लिए भी 4 आ रहा है। 9 के लिए एक x बैठा हुआ है, देखो बैठा हुआ है ना 3। 16 के लिए भी एक x बैठा है, क्या 25 के लिए x बैठा हुआ है? नहीं, 25 के लिए x नहीं बैठा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जो रेंज है, व्हाट इज द रेंज, इससे हमें एक डेफिनेशन समझ में आई। वैल्यू ऑफ y, मैं लिख देती हूँ, व्हाट इज रेंज, रेंज वैल्यू ऑफ y की वो वैल्यू फॉर विच x इज डिफाइंड, x डिफाइंड होना चाहिए। यानी इस y के लिए कोई ना कोई x होना चाहिए, वो क्या होती है, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं रेंज। फिर से 4 है माइनस, आप यहाँ x कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे लेट्स एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको अभी क्लियर होगा। एक सेट है a, ठीक है। अगर हमारे पास एक फंक्शन है f इक्वल टू 1/x, ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, और एक सेट है b। तो आप देखिए इस वाले फंक्शन में, देखिए हमें y इक्वल टू 1/x है। अगर यहाँ 1/2 बैठा है, यहाँ 1/2 है, तो यहाँ कौन बैठा होगा, x क्या होगा जिसके लिए y इक्वल टू 1/2 होगा, खुद देखिए x यहाँ होगा 2। ठीक।
अगर यहाँ y इक्वल टू हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू 1/x, अगर वहां या y की वैल्यू 1/2 होती तो आप बता सकते हो 1/2 के लिए कौन सा x बैठा है 2। भाई x इक्वल टू, देखो बच्चों x इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ पर तो y इक्वल टू 1/2 आएगा। इस y के लिए एक x बैठा है 2। अब आप बताइए अगर यहाँ 1/-2 लिखा होता तो हाँ एक -2, तो आप -2 कह देते कि -2 बैठा है इसके लिए। अब आप बताइए अगर यहाँ 0 लिखा बैठा होता, कौन 0, तो क्या 0 यहाँ बैठा होता, क्या 0 के लिए कोई x है, कोई x होता? क्योंकि अगर y इक्वल टू 0 है तो x क्या होगा, x 0, कोई x बैठा है, नहीं बैठा हो सकता, डिफाइंड ही नहीं है। आया समझ में क्या, क्योंकि x तो किसी भी डिनोमिनेटर में आ ही नहीं सकता, किसी का डिनोमिनेटर बन ही नहीं सकता, अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो इसका मतलब 0, y इक्वल टू 0 के लिए कोई x बैठा ही नहीं है। इससे हमें एक बात समझ में आई, व्हाट इज रेंज? रेंज क्या है? रेंज वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। फिर से वैल्यू ऑफ y, y की वो सारी वैल्यू जिसके लिए कोई ना कोई x बैठा हो उसको रेंज कहते हैं। ये है रियल डेफिनेशन ऑफ रेंज। हम कहते हैं ना कलेक्शन ऑफ इमेजेस, यानी कोई इनपुट गया, इनपुट के लिए कोई आउटपुट आना चाहिए, है ना, कोई ना कोई x डिफाइंड होना चाहिए। तो रेंज में आपने क्या कर देंगे, x की जगह y रखते हैं, y की जगह x करते हैं, उसका डोमेन निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम y की वो सारी वैल्यू लेते हैं हम जिसके लिए x डिफाइंड होना चाहिए। y इक्वल टू fx, तो हम उसे किस तरीके से बना लेते हैं, x इक्वल टू gy, यानी हम क्या करते हैं, इसका मतलब वैल्यू ऑफ y, वो y की सारी वैल्यू फॉर विच x इज फाइंड। ठीक है, तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कुछ रेंज देखो, इसमें जो फंक्शन लूंगी मैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसमें कोई मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं सिखा रही केवल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी हमें रेंज निकालनी है, तो आप डोमेन तो निकाल सकते हैं। रेंज ऑफ फंक्शन निकालने के लिए एक्सप्रेस, फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट, एक्सप्रेस एज x as a function, as a function of y, ठीक, फिर then find possible value for y, y equal to x minus 1 upon x plus 1 है। आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस 1, ठीक, देन x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का इधर गया, माइनस का 1 माइनस का y अपॉन आ जाएगा y माइनस 1, ठीक है। अब आप हमें निकालिए रेंज। रेंज निकालने के लिए हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एक्सप्रेस x एज ए फंक्शन ऑफ y, यानी x को y के फंक्शन में लिख देना, ये y का फंक्शन हो गया। इसका मतलब हमने फंक्शन को कैसे दिया, x इक्वल टू जी वाई, और हमें वो फाइंड द वैल्यू, फाइंड पॉसिबल वैल्यू फॉर y, y की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, मैंने यही बताया ना आपको, वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, यानी पॉसिबल वैल्यू फॉर y। तो वेविकर मेथड क्या आएगा, r ऑल रियल वैल्यू किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर, यानी इन शॉर्ट आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो इसका डोमेन निकाल देते। यही तो है रेंज कि x इज डिफाइंड होना चाहिए, x डिफाइंड होना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ y, तो y x कहां डिफाइंड है, r माइनस एक 1, क्योंकि x y इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। ये सारी, ये हर जगह डिफाइंड होगा, लेकिन y डज नॉट इक्वल टू 1, तो ये इसका आ गई रेंज। ठीक है बच्चों, समझ में आया? देखिए फिर से लीनियर बाय लीनियर कि हम रेंज कैसे निकालेंगे, फिर से आपको एक्सप्रेस x जो फंक्शन है उसको हमें बनाना है किसमें, फंक्शन इन फंक्शन ऑफ y, तो आप इस तरीके से उसकी डोमेन निकाल देंगे और हम सारी पॉसिबल वैल्यू फॉर y निकालकर रेंज निकालते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, फिर से वही क्या करना है हमें, एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y, तो x y माइनस y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन y। अब ये फंक्शन कहां डिफाइंड होगा, ये वाला फंक्शन कहां, y डज नॉट इक्वल टू 0, y 0 नहीं होना चाहिए, तो ऑल रियल नंबर
एक्सक्लूड कौन सा नंबर करना है, 0। तो ये रेंज आ गई, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब इस तरीके के क्वेश्चंस की रेंज कैसे निकालते हैं, देखिए। अगर इफ वन फैक्टर इज कॉमन, वन फैक्टर कॉमन हो, इज कॉमन, तो आप क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स, इसको एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, बिल्कुल, एक्स माइनस वन, तो कैंसल आउट, तो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, इसका मतलब जो x प्लस वन है, ये जो फंक्शन है, ये और रियल नंबर पर डिफाइंड है, लेकिन जिस फैक्टर को काटते हैं ना, उसका ध्यान रखते हैं। जब वन फैक्टर कॉमन हो जाता है तो उस फैक्टर का ध्यान रखते हैं जो फैक्टर काटा है। क्यों, ये फैक्टर क्या नहीं होना चाहिए, ये फंक्शन x इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए। इस वाले में x इक्वल टू वन पर ये वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी, यानी ये तो हम जो x है यानी x इक्वल टू वन पर कट रहा है ये, ठीक है। जो वन फैक्टर y x इक्वल टू वन पर जो y की वैल्यू आ रही है, वो उस रेंज में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि हमें रेंज निकालनी है, हमें डोमेन नहीं निकालना है। इसका मतलब फिर से देखिए, अगर वन फैक्टर कॉमन हो तो आप काट सकते हैं, बिल्कुल काट दिया, लेकिन हमें रेंज निकालनी है, तो x इक्वल टू वन पर जो y की वैल्यू आएगी, वो उस रेंज में नहीं होगी, क्योंकि कोई उस y के लिए कोई x होगा ही नहीं, यानी y जो भी x इक्वल टू वन पर y की वैल्यू आएगी ही नहीं, क्योंकि y ऐसा कोई उस y के लिए कोई x इक्वल टू वन है ही नहीं इसके डोमेन में। आया ना समझ में बच्चों, तो वो कौन सा y है, अगर हमारे पास इफ x इक्वल टू वन है, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, अगर हम इसके डोमेन में वन होता, तो हम क्या आती है y की वैल्यू, तो आप पुट कर दीजिए वन प्लस वन, है ना, वन प्लस वन मतलब टू, तो ऑल रियल नंबर पर टू नहीं आएगी इसकी रेंज में। तो रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ एफ एक्स क्या आ गया, आर माइनस टू। तो आपको ये ना स्टेप याद रखने हैं, इस तरीके के स्टेप कि आपको रेंज कैसे निकालनी है। ये हमारे पास क्या था, अगर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है, लेकिन अगर वन फैक्टर कॉमन है तो आप काट दीजिए, लेकिन उसके लिए मैंने जैसा कि आपको मैंने डेफिनेशन में बताया, रेंज क्या है, रेंज तो वैल्यू ऑफ y है फॉर विच x इज डिफाइंड, जिसके लिए x डिफाइंड होना चाहिए, लेकिन x इक्वल टू वन पर तो ये डिफाइंड ही नहीं है, वैल्यू होगी ना, जो टू इस फंक्शन में है, y इक्वल टू टू, उसके लिए कोई x ही नहीं बैठा, यानी x इक्वल टू वन इसके डोमेन में ही नहीं है। जब डोमेन में नहीं है तो उसकी रेंज x इक्वल टू टू पर वैल्यू ही नहीं आएगी y की, तो उसकी रेंज में भी रेंज में नहीं आएगी वैल्यू, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको एक्चुअल मीनिंग बताया है कि रेंज क्या है। अगर आपको ये बात पकड़ में आ गई ना, रेंज क्या है, क्योंकि देखो रेंज का कोई इस तरीके से नहीं है कि डोमेन के जैसे आपके तीन वो थे स्टेप, आपको मैंने डोमेन बता दिया, रेंज अलग अलग तरीके से, और रेंज आगे तक सीखनी पड़ेगी, ठीक है। जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, वैल्यू फॉर y फॉर विच x इज डिफाइंड, ये माइंड में क्लियर होनी चाहिए। हमें एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस फाइव की रेंज निकालनी है। इस तरीके के फंक्शन की रेंज कैसे निकालनी है, वही एक्सप्रेस एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई। तो वन अपॉन, जब भी रूट दिखेगा आप स्क्वायर कर लीजिए, बोथ साइड स्क्वायर, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू वाई स्क्वायर। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, वन इक्वल टू मल्टीप्लाई हो गई वाई स्क्वायर फाइव वाई स्क्वायर, ठीक, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस फाइव वाई स्क्वायर, इधर चला गया ये, तो x इक्वल टू वन प्लस फाइव वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो y की वो सारी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए x डिफाइंड होना चाहिए। तो y इक्वल टू y डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि वैल्यू फॉर y जिसके लिए x डिफाइंड होगा वो कौन से नंबर होंगे, और रियल नंबर जीरो को छोड़कर, तो ये रेंज हो गई इसकी, ठीक है। फिर से देखिए, यानी वो x किसके लिए डिफाइंड होगा, किस y की किन वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, आपको y की किस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा ये निकालना है। तो आपने क्या करा, y, तो y डज नॉट इक्वल टू जीरो, y जीरो नहीं होना चाहिए, तो y और रियल नंबर जीरो को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसकी रेंज निकालनी है, वही बोथ साइड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस वाई, तो x इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस वाई। अब y की किन वैल्यू के लिए x डिफाइंड होगा,
जब y1 प्लस y क्या होना चाहिए, रूट। रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1, तो इसकी रेंज होगी माइनस के 1 से इंफिनिटी। ठीक, देखिए मैंने आपको रेंज, डोमेन और वेवी कर्व मेथड, इस दोनों का यूज होता है रेंज में। वीडियो जाइए और उनको देखिए। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा दो ये जो फंक्शन होते हैं, एक होता है स्क्वायर फंक्शन, एक होते हैं स्क्वायर फंक्शन, और एक होते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। जो स्क्वायर फंक्शन होते हैं, अगर आपसे बोले इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो आप बताएंगे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक, ये है स्क्वायर फंक्शन। अगर इफ x गिवन ही होता x इक्वल टू रूट 16, तो इसका ऑल पॉजिटिव, क्योंकि रूट 16 ये हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देता है। मैंने आपको बताया रूट्स में कभी नेगेटिव नहीं होता, रूट्स नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। अगर x इक्वल टू ये स्क्वायर रूट फंक्शन, तो x इक्वल टू 4 ही आंसर आता है। ठीक है, इसमें हम नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि कौन से फंक्शन सीख रहे हैं, फिर वही क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ इसलिए ऐसा है क्योंकि फंक्शन सीख रहे हैं हम रियल वैल्यूड फंक्शन। अब हमारे पास दो क्वेश्चन है, इसके हमें फाइंड द रेंज 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब x इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा हमेशा, क्योंकि ये फंक्शन एक्स स्क्वायर आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कीजिए हमेशा क्या होगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव। तो 4 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेविकर मेथड 2 प्लस वाई 2 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट्स बनेंगे -2 एंड 2, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि 2 माइनस है ना। तो ऑल पॉजिटिव वैल्यू मतलब y बिलोंग्स टू -2 से 2। लेकिन एक मिनट, अभी वही, ये कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन कभी नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं सकता। अब -2 यानी ये -2, इसके -2 और यहाँ का 0 है जैसे, तो 0 यानी नेगेटिव वैल्यू जो 0 से -1 -2 -3 है, ये वैल्यू लेगा ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन नेगेटिव नहीं लगता। अगर आपको ये दोनों फंक्शन में डिफरेंस समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इन दोनों फंक्शन पे डिफरेंसेस के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज होगी, इट्स मींस इस फंक्शन की जो रेंज है वो y बिलोंग्स टू 0 से 2। क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4, वही बोथ साइड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। आप इसमें वाई स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन आप, तो अभी रुकिए, एक सेकंड लीजिए और सोचिए। आई एम टेलिंग यू वाई स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन वाई स्क्वायर क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, y इज अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं। इसका मतलब y स्क्वायर ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। और प्लस 4 है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी आप रियल नंबर में से कोई भी नंबर लेंगे उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y बिलोंग्स टू y की और रियल वैल्यू के लिए x डिफाइंड है, तो y स्क्वायर y बिलोंग्स टू r, इसकी क्या है, रेंज। ठीक है, ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए बच्चों, और अगर आपको आगे रेंज के और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि रेंज क्या है, थ्रू आउट क्लास 11th और 12th का टॉपिक है। देखो इसमें कोई मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन नहीं लिए हैं, सिंपल फंक्शन लिए थे। आप इनकी प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगी इसके। तो जब तक आप अपना ध्यान रखें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस पर भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ध्यान रखिएगा बच्चों अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।